अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। जुमेरात के रोज़ बड़ी बमबारी हुई। ताजिरों ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शिकायत की थी कि सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम, पुलिस का सिस्टम उनके कामों में मदाखलत कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो यकदम कार्रवाई नज़र आई कि जुमेरात की सुबह से डीसीज़ जो हैं वो तब्दील होना शुरू हुए। कुछ ज़मीनों का काम था वो भी रुक गया, मलीद का काम क्लोज़ हो गया, और कुछ लैंड ग्रैबर जो थे वो सर छुपाते फिर रहे थे कि कहीं हम पे कार्रवाई ना हो जाए। और उसके अलावा और एसएचओ मंगोपीर, एसएचओ मोचको, एसएचओ क्लिफ्टन, एसएचओ क्लिफ्टन के अलावा एसएचओ बोर्ड बेसन और पुलिस पोस्ट सरजानी टाउन की खुदा की बस्ती, ये तमाम लोग जो हैं उन्हें बी कंपनी भेज दिया गया था। और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर उन्हें बी कंपनी भेजा गया था। लेकिन इन तमाम ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई उसके बाद एक खलबली मच गई थी कि नींदें उड़ गई आला अफसरान की। जो आला अफसरान हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे केडीए के हैं, चाहे केएमसी के हैं, जो सिस्टम के साथ मुंसलिक हैं, उनकी नींदें उड़ गई थी। लेकिन अचानक शाम को 24 घंटे भी इस ऑर्डर को हुए नहीं गुजरे थे पुलिस के, ये बी कंपनी उन तमाम अफसरान को भेजा था, वो ऑर्डर यकदम वापस हो गया। और वापस होने के बाद उन्हें बी कंपनी की जगह डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट के बाद सीपीओ में उनका ऑर्डर किया गया और वहीं वो आमद करवाएंगे अपनी। अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो सरगर्म हो गया, सिस्टम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर कार्रवाइयाँ अपनी जगह जारी हैं। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि बी कंपनी में उनको भेजा जाता है जो सस्पेंड होते हैं, जिनके ऊपर कोई इल्ज़ामात होते हैं, या उनको शोकाज नोटिस जारी किया जाता है और सस्पेंड करके बी कंपनी में भेजा जाता है। जब ये सस्पेंड ही नहीं है, शोकाज नोटिस ही जारी नहीं हुआ, तो फिर बी कंपनी में इनका तसलसल या इनका जाना बनता नहीं है, और इस वजह से उनको सीपीओ ट्रांसफ़र किया गया। सिर्फ ये सिस्टम के साथ उनकी आशीर्वाद इनके ऊपर थी, सिस्टम की सियासी शख्सियात की, जिसकी वजह से इनको वहाँ भेजा गया। लेकिन अब एक और नई चीज़ सामने आती है। ज़रा ये बताते हैं कि इनको रिलैक्स कर दिया गया, जिसके बाद एक सुकून का सांस लिया उन्होंने। जो सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें कई डीआईजीज़ हैं, एसएसपीज़ हैं, जो सिस्टम के साथ जो हैं मुंसलिक हैं, उन्होंने सुकून का सांस लिया कि इनका ऑर्डर वापस हो गया। इसका मतलब ये है कि सिस्टम सरगर्म हो गया। यहाँ ज़राए हमारे एक और चीज़ भी बता रहे हैं, वो भी पुलिस के ही ज़राए हैं। वो ये बता रहे हैं कि बी कंपनी में चिल्लतबाजियाँ बहुत हैं, यानी 2 दफ़ा वहाँ हाजिरी लगती है, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 4 बजे। वहाँ पर जो अफसरान जाते हैं वो कभी कोर्ट का बहाना करके वहाँ से निकल जाते हैं, फिर 4 बजे आके हाजिरी लगा लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुंशियों से दोस्ती है, वो आते ही लेट हैं और शाम को आए ना आए वो मैनेज कर लिया जाता है। तो इनका ऑर्डर डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वजह से किया गया है कि ये नज़रों में रहें और सुबह घुसेंगे तो शाम को ही बाहर निकलेंगे। लेकिन अभी बहुत सारी अंदरूनी कहानियाँ जो है बाकी है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सिस्टम का जो लोचा है, जिसको हम लोचा ही कह सकते हैं सिस्टम का, ये कराची से अंदरूनी सिंध तक जाएगा। ये पहला मरहला है और ये मरहला जो है इतना ऐसा ख़तरनाक है कि ये सबको अपनी लपेट में ले लेगा। जो सिस्टम के एसएसपीज़, डीआईजीज़ बैठे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूर होगी, क्योंकि आर्मी चीफ के अहकामात हैं और अब ताजिर भी एक्टिव हो गए हैं।
तो अब एक जगह तो सुकून का सांस ले रहे हैं सिस्टम वाले, दूसरी जगह ये कार्रवाई हो रही है। तो अब ये जो देखना ये है कि असल हकायक अंदर के क्या निकलते हैं, और ये चंद रोज़ के अंदर हकायक सामने आ जाएंगे जो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, और इस ज़िम्न में मज़ीद अहम इंकिशाफ़ात आपके सामने करेंगे कि KMC में, KDA में, SBCA में और दीगर जो सरकारी इदारे हैं वहाँ सिस्टम का असर व रसूख किस तरीके से ख़त्म होता है या नहीं होता, सिस्टम पावरफुल है या इदारे पावरफुल है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।